जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रियल वे पे। चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्लास नंबर 3 है दोस्तों। 1 2 नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन का हर एक एक बात आपको समझ में आएगा। बस देखिए, एक बगीचे में कुछ गाय व कुछ मुर्गियां हैं जिनके कुल सिरों की संख्या 45 है। गाय और मुर्गी है जिनके सिरों की संख्या 45 है तथा कुल पैरों की संख्या 110 है। तो गाय की संख्या बताइए। दोस्तों, हम मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ रहे हैं। क्या है? कुछ गाय है और क्या है? मुर्गी। हम गाय को काऊ बोलेंगे, मुर्गी को हेन बोलेंगे। दोस्तों, यहां टोटल कुल पैरों की संख्या 110 है। टोटल जो रहता था हम क्या करते थे, यहाँ पे मिक्स करके टोटल जो है 110 है। और आप बताइए, यहाँ गाय है और यहाँ मुर्गी है। इनका पैर और इनका पैर कितना होता है और टोटल कितने पशु हैं? 45। तो 45 और 45। मुर्गी का 2 पैर होता है और गाय का 4 पैर होता है। गुना करेंगे हम तो ये 180 आएगा और ये क्या आएगा? 90 आएगा। और टोटल पैर कितना है? यहाँ पे 110 है। तो बताइए, 90 यहां और 180 यहां, तो इसमें और इसमें, इस 90 और 110 में अंतर कितना का? 90 और 110 में अंतर 20 का। ये टोटल पैर है, पैर को मिक्स कीजिए, बाकी सब को छोड़ दीजिए। अब देखिए कैसे आप निकालिएगा। 110 में 180 में से 110 घटेगा तो कितना बचेगा? 70। ये रेशियो कितना का बन जाएगा दोस्तों? ये रेशियो जो बनेगा 2 और 7 का। और टोटल कितना हुआ? टोटल 9। और यहाँ पे कुल सिरों की संख्या कितना है? 45। गाय का भी सर एक ही होता है और मुर्गी का भी सर एक ही होता है। और टोटल यहाँ पे कितना आया है? 9। 45 9 के बराबर है तो एक कितना? 5। 1 5। तो आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे गाय की संख्या बताइए। और बताइए गाय की यहाँ पे अनुपात कितना है? 2। 1 बराबर 5 तो 2 बराबर कितना? 10। आपका आंसर यही होगा। कितना है गाय का संख्या? 10 है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। गाय मुर्गी, पैरों की संख्या गाय का 180, पैरों का संख्या मुर्गी का 90 और टोटल पैर कितना? 100 110। इनका बीच का अंतर कितना का? 20 का। इसके बीच का अंतर कितना का? 70 का। रेशियो बना 2 और 7। टोटल इनको जोड़ेंगे, 2 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों? 9। टोटल यहाँ पे 45 है। 45 9 के बराबर तो 1 कितना? 5। 1 5 तो 2 कितना? 10। यानी कि गाय का रेशियो 2 है, इसलिए 10। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पैरों की संख्या कैसे निकालें यहाँ पे आप देख लिए हैं। ये है काऊ का पैर 4 होता है तो सिर 1 पैर 4 यानी कि 180। सिर 2 1 यहाँ पे हेन है, सिर 1 पैर 2 यानी कि 90। तो हाँ, यहाँ मुर्गी 90 180 और बाकी आप समझ चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम समझ रहे हैं कि काफी अच्छी तरह से आप एक क्वेश्चन समझ गए होंगे। एक पर्स में 50 रुपए और 100 रुपए के 40 नोट हैं। यदि कुल 3200 रुपए हो तो बताइए 50 के कितने नोट हैं? दोस्तों, 50 और 100 के नोट कितने हैं? 40। 40 नोट है 50 का और 40 ही नोट है 100 का। अब इसका कर लीजिए गुना। टोटल कितना है भैया? टोटल हमारे पास 3200। ठीक, कुल 3200 रुपए हो तो, और यहां पे 40 का 50 नोट, 4 × 5 = 20,
यानी कि 2000 नोट होगा 50 का और 100 का होगा जो 4000 होगा। ठीक है, अब इसके बीच का अंतर और इसके बीच का अंतर कितना का है? इसके बीच का अंतर 800 का और इसके बीच का अंतर भैया कितना का? 1200 का। अगर आप 400 से इसको काटते हो तो दोनों कट जाएगा, 2 और 3 में इसको हम जोड़ेंगे तो 5 होगा। 1 5 है, देखिए टोटल 5 है, 1 5 नहीं, टोटल 5 और यहाँ पे 40 के नोट हैं। ठीक है, 50 के और 100 के कितने नोट हैं? 40 के। तो इस दोनों को मिलाएंगे तो कितने? 2 और 3 का रेशियो है, इस दोनों को मिलाएंगे 5 है और यहाँ पे बोल रहा है 40, यानी कि 5 बराबर 40 तो 1 बराबर कितना? 8। और 1 8 तो हमसे पूछा जा रहा है 50 के कितने नोट हैं? तो बात बताइए 50 का रेशियो कितना है? 2। बस 2 में 8 से आप गुना कर दो तो ये बन जाएगा 16, जो कि 50 का नोट कितना होगा? 16। क्या आपको इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ? बोलेंगे नहीं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहां भी 40, यहां भी 40, 40 का 100 और 40 का 50। ठीक है, 40 का 50, 50 का 40 नोट और 100 का 40 नोट, और यहाँ पे टोटल 3200 है। 2050 का नोट, 4100 का नोट, इसमें अंतर 800 का, इसमें अंतर 1200 का, रेशियो बना 2 और 3 का, टोटल 5 हुआ, लेकिन यहाँ पे 40 नोट है, टोटल 40 नोट। 5 बराबर 40 तो 1 बराबर 8, 1 8 तो 2, 2 बराबर कितना? 16, क्योंकि यहाँ पर 1 का रेशियो 8 आ रहा है और 50 का नोट पूछा गया है कितना है, तो 50 का रेशियो कितना है? 2, और 2 बराबर 2 इंटू 8, 1 बराबर 8 तो 2 बराबर 16। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक और गलत के लिए 1 अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाती है। सही के लिए 2 अंक दिया जाता है, गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। ठीक है, परीक्षा में कुल 300 प्रश्न हैं और एक विद्यार्थी 350 अंक प्राप्त करता है। भैया सही के लिए, सही 300 अंक में क्या किया जाता है? पॉजिटिव 2 अंक, तो 2 से गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा 600। ठीक है, और गलत के लिए नंबर कितना है? 300। ठीक, प्रश्न कितना है? 300। मार्क गलत मार्किंग किया कितना का किया जाता है? 1 का। अगर गलत के लिए 1 का गुना कीजिएगा तो ये -300 आएगा। ठीक है, -300 आएगा। यहां पे क्या है भैया? ये है 350। ठीक है, क्या बोल रहा है? एक विद्यार्थी 350 अंक प्राप्त करता है। 600 सही नंबर और गलत मार्किंग के लिए 300, इसके बीच का अंतर क्या है? देख रहे हैं ना, सारा क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट से बन रहा है। इसके बीच का अंतर क्या है भैया? इस बार थोड़ा सा नया चीज है, जब भी कभी माइनस में 1 रहे, 1 प्लस में रहे और हम मिक्सर एंड एलिगेशन रूल लगा रहे हैं तो एक क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे बताइए 300 और 350 कितना होता है? 650 होता है। तो यहाँ पे 650 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? 350, 600 में से माइनस हो जाएगा तो 250 आएगा। और जब इसको हम 50 से काटेंगे तो यहाँ पे 7 बार में कट जाएगा और यहाँ पे 5 बार में कट जाएगा। तो ये टोटल कितना हुआ भैया? इसको जोड़िए, टोटल 12 हुआ, टोटल 12। और यहाँ पे कितना प्रश्न है? टोटल 300 प्रश्न है। ठीक है, 12 अगर 300 है, 312 तो 1 कितना?
25। ठीक है, 25 बार में कट जाएगा, 25 दहा के 250 और 25 दूना 50 यानी कि 300। ठीक है, 1 बराबर 25। तो आपसे क्या पूछा जा रहा, तो कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया, और सही वाला क्या है यहाँ पे, सही वाला रेशियो यहाँ पे 7 है भैया। 7, 1 बराबर 25, तो बताइए 7 बराबर कितना, आप जब गुना करोगे इसका तो 175 आएगा, क्योंकि 25 6 कितना होता है 150, पहाड़ा याद होना चाहिए, टेबल याद रहेगा, आप क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट कर पाओगे। तो कोई दिक्कत समझने में, सही मार्क, टोटल मार्क्स कितना, परीक्षा में कुल 300 प्रश्न है, प्रश्न 300, यहां 300 नेगेटिव के लिए 1 और पॉजिटिव के लिए, मतलब सही जवाब दीजिएगा तो 2 अंक। गुना करेंगे 2 से 600 हो जाएगा, यहां माइनस में आ जाएगा, और माइनस प्लस कभी भी रहेगा, एलिगेशन रूल लगा रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 650, ये होगा 250, क्योंकि इसका अंतर निकालेंगे, और 50 से काटेंगे, रेशियो 7 और 5 बनेगा, टोटल 12। यहाँ पे 300 प्रश्न है, यहाँ रेशियो में 12, 12 बराबर 300, तो बताइए 1 बराबर कितना, 1/25 होगा, यहां लिख लीजिए 1 बराबर 25, तो 7 बराबर कितना, आपके सामने आंसर किया हुआ है, गुना करके देखिए 175 आया या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देखते हैं जरूर, सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।